हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है और वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में कार्य का होना या करना पाया जाता है और वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। मतलब ऐसे ही गा, गे, गी यही सब आएंगे। ठीक है, शब्द आते हैं गा, गे, गी। ठीक है, आदि नहीं लगाएंगे हम, मतलब बस गा, गे, गी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे इसका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल वर्ड। ठीक है, इसका रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। कोई हम वाक्य लेंगे इसमें, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, ये हिंदी वाक्य है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम रूल के हिसाब से। ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है? रूल में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में कौन कार्य कर रहा है? देखिए, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, बाजार कौन जा रहा है? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। हो जाएगा आई। ठीक है, अब विल शैल। अब यहाँ क्या लगेगा? विल लगेगा या शैल लगेगा? तो सबसे पहले देखिए, जहां एक वचन हो, एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमेशा विल और शैल, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ डिपेंड करता है? हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा वहां पे विल लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वहां पे शैल लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे लगेगा शैल, आई शैल। ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? इसमें वाक्य में जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। वाक्य में क्या हो रहा है? वाक्य में क्या कार्य हो रहा है? बाजार जाना। ठीक है, कहाँ पे? जाना, जाऊंगा। ठीक है, जाना का मीन्स क्या होता है? ये हो गया गो। गो के साथ हमेशा लगता है टू। ठीक है, गो टू कहाँ? मार्केट। कहाँ पे जा रहा है? बाजार। नया हो जाएगा मार्केट। ये क्या है? मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आई शैल गो टू मार्केट। कब? कल। कह रहा है कल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टुमारो, TOMORROW, ठीक है। अब एक और लेंगे, अब एक लेंगे सिंगुलर। ठीक है, राम आज लखनऊ से आएगा। राम आज लखनऊ से आएगा। सबसे पहले क्या है रूल? सबसे पहले रूल देखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राम, और हमेशा जब किसी का नाम आ जाए या कोई भी संख्या या प्लेस का नाम आ जाए तो उसका पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ठीक है, ये हो गया राम। अब विल शैल, यहाँ क्या लगेगा? राम क्या है? एक वचन यानी सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा विल।
राम विल, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो कम मीन्स होता है आना, कम, ठीक है, कम। राम विल कम, ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम, कहां से, लखनऊ से, तो हो जाएगा कम फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, लखनऊ। एक मिनट, इसमें हो नहीं पाएगा, यहां कर दे रहे हैं, LKO कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा लखनऊ। राम विल कम फ्रॉम लखनऊ टुडे, आ जा रहा है ना, ये हो जाएगा टुडे, ठीक है। राम विल कम फ्रॉम लखनऊ टुडे, यानी राम आज लखनऊ से आए, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, बस निगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस रूल, सबसे पहले रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। सेम वही जो पहले एग्जांपल लिए थे हम वही लेंगे। इससे ये होता है ना कि हमको समझने में और ट्रांसलेट करने में आसानी होता है, ठीक है। ट्रांसलेट तो हो ही जाएगा आराम से, लेकिन एक ही सेंटेंस अगर आप हर टेंस में लेंगे तो इससे आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। इसमें लिखते हैं, हिंदी वाक्य लेंगे। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, यहाँ हो जाएगा आई, सब्जेक्ट आई। ये क्या है, ये है प्लूरल। प्लूरल के साथ हमेशा लगता है सैल, ठीक है। प्लूरल के साथ हमेशा लगता है सैल, ये हो गया सैल, ठीक है। अब नॉट, नॉट कुछ देखना नहीं है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। हो जाएगा नॉट, आई शैल नॉट, क्या, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा यहाँ पे आई शैल नॉट कहाँ, जाऊंगा। वाक्य कौन सा कार्य होता है, जाने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नॉट गो टू, कहाँ पे, बाजार। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, मार्केट कब, कल, हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा टुमारो। आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब एक लेंगे सिंगुलर, राम आज गोरखपुर से नहीं आएगा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक मिनट फिर से लिख देते हैं सही से। राम आज गोरखपुर से नहीं आएगा, ठीक है। राम आज गोरखपुर से नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, हो गया राम, ठीक है। विल शैल में क्या लगेगा यहाँ पे, विल लगेगा। विल क्यों लगेगा, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, ये एक वचन है,
तो यहाँ पे हो जाएगा विल, विल। उसके बाद नॉट, यहाँ पे कुछ देखना नहीं, सीधे लिख देना नॉट, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, आएगा। वाक्य में जो कार्य होता है, आना जाना खाना पीना, मतलब ज्यादातर हिंदी जो होता है ना, वर्ब जो होता है, वर्ब का जो हिंदी होता है ना, उसके लास्ट में ना आता है, जैसे खाना पीना जाना रहना, ठीक है, ये सब। अब देखिए वर्ब क्या है, आएगा, आएगा, ये वर्ब है। अब आप यहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ ना नहीं आया है, ठीक है, आएगा। अगर इसका हम इंग्लिश लिखेंगे क्या लिखेंगे, कम। कम का इंग्लिश तो आएगा नहीं होता है, कम का इंग्लिश होता है आना। यहाँ ये इसका अगर शुद्ध जो शब्द है, इसका शुद्ध शब्द जो है, इसका है आना, आएगा नहीं, आना, ठीक है। आना का इंग्लिश होता है, आएगा का नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हम लिखते हैं किसका इंग्लिश, आना का, आएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा राम विल नॉट कम, कहाँ, कहाँ से कह रहा है, राम हो गया, ठीक है। विल शायद विल तो लग गया, ये नॉट लग गया, नहीं के लिए लग गया, ठीक है। आएगा, कम, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, गोरखपुर से, कहाँ से, गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर से। राम विल नॉट कम, कहाँ, फ्रॉम गोरखपुर, ठीक है, कम फ्रॉम गोरखपुर, जीके पे लिख देते हैं, ठीक है, गोरखपुर। आज, टुडे, हो गया। राम विल नॉट कम फ्रॉम गोरखपुर टुडे। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हिंदी वाक्य लेंगे कोई, सेम वही लेंगे। मैं कल, देखते हैं तो कुछ बदलते हैं इसमें, घर नहीं आऊंगा, ठीक है। सॉरी, जहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा, ये देखिए ये इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, यानी क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोई, जैसा ऐसा सेंटेंस लिखेंगे ना जो क्वेश्चन करेगा हमसे, ठीक है। क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, जैसे घर पे पूछते हैं ना आप लोग, कोई भी लड़के घर पे, छोटे बच्चे या फिर कोई भी पूछता है अपनी मम्मी से क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, देखिए हमेशा हिंदी वाक्य हो, इंट्रोगेटिव का हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो, मतलब इंग्लिश सेंटेंस हो या हिंदी वाक्य हो, तो उसके अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे तो जगह नहीं है फिलहाल, तो अभी मैं नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश वाक्य लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, विल सेड, विल सेड किस पे डिपेंड करता है, हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। विल सेड किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, हमेशा शैल लगता है। तो यहाँ पे हम लगाएं, लिखेंगे शैल, ठीक है, शैल। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, शैल आई गया हॉस्पिटल,
हाँ? कोई आ गया है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है आपके, सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल। ठीक है, सेल आई, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, जाऊंगा, यानी जाने का कार्य हो रहा है। हो जाएगा सेल आई गो टू, कहाँ पे, मार्केट, हो जाएगा MARKET, मार्केट। ठीक है, मार्केट। सेल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा, कब, कल। ठीक है, हो जाएगा टुमारो, TOMORROW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन का देखते हैं। राम आज, सॉरी ये मैं भूल जा रहा हूँ हमेशा कि मैं इंटरोगेटिव पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। मैं पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ता हूँ। राम, सॉरी यार, बात वही चीज हो रहा है, फिर वही यार इतना बार मिस्टेक किससे होता है। क्या राम आज घर से आएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, जगह नहीं है। ठीक है, क्या है, सिंगुलर है राम, तो यहाँ हो जाएगा विल, विल राम, विल राम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कम फ्रॉम होम। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। विल राम कम फ्रॉम होम, कब, आज, टुडे, हो जाएगा यहाँ पे टुडे। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, थोड़ा साइड में चला गया, कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। सबसे पहले रूल पढ़ेंगे, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं, अच्छा वाक्य लेते हैं कोई, वही करते हैं। ठीक है, क्या मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, क्या मैं कल खाना नहीं खाऊंगा। सबसे पहले विल सेल किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, यहाँ हो जाएगा सेल। ठीक है, बहुवचन के लिए हो जाएगा सेल। ठीक है, सेल, सब्जेक्ट आई, आई। ठीक है, उसके बाद नॉट, बिना कुछ सोच समझे लिखेंगे यहाँ पे नॉट। ठीक है, नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं खाऊंगा, खाऊंगा, इट मीन्स होता है खाना। ठीक है, आई शैल आई नॉट ईट, क्या, खाना, दी फूड, फूड। ठीक है, कब, शैल आई नॉट ईट दी फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, कब, कल, हो जाएगा टुमारो।
तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। वैसे जगह तो नहीं बचा है अब, कोई सिंगुलर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।